हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा हेतु यह जो चैप्टर है आनुवांशिकता, हेरिडिटी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आनुवांशिकता चैप्टर में। आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, आनुवंशिकता कहलाते हैं। अब आइए विविधता क्या है? तो वे परिवर्तन जिनके कारण एक ही जाति के दो सदस्य अथवा एक ही माता पिता की दो संतानें आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, विभिन्नता कहलाते हैं। अब आइए गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? इसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो वे सूक्ष्म शारीरिक संरचनाएं जो कोशिकाओं के केंद्रक में संयुक्त रूप से पाई जाती है तथा संतान के शरीर में पैतृक लक्षण को प्रकट करते हैं, और यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में दिखाई देते हैं। अब आइए, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन था जिसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? इनका जन्म 2 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ और मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग की। उन्होंने मटर पौधे की लंबाई, बीजों का आकार, उनके रंग और आदि से संबंधित परस्पर विरोधी लक्षणों का युक्त विकल्पी लक्षणों को प्रयोग हेतु चुना। आखिर मटर के पौधों को क्यों चुना? आइए देखते हैं। क्योंकि मटर के पौधे में सभी लक्षण स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। मटर पौधे के फूलों में स्वपरागन होता है, मटर के पौधे अधिक स्थान नहीं घेरते हैं और मटर के पौधे आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। और स्वपरागन क्या है उसको हम लोग पिछले चैप्टरों में पढ़ेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं। अब आइए मेंडल के नियम के बारे में। तो मेंडल ने 3 नियम का प्रतिपादन किया था। कितने नियम? 3 नियम। अब 3 नियम क्या है मेंडल का? पहला, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब देखिए मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है? जब 2 परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधे के बीच परागन क्रिया होती है तब निषेचन उपरांत प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं और दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है। जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला नियम में क्या लिया? लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया। तो ये दोनों के बीच क्या कराया? परागन क्रिया कराया। और दोनों परागन क्रिया कराने के बाद प्रथम पीढ़ी में क्या होता है? लंबा संकर पौधे, प्रथम पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त हुए। अब आइए पृथक्करण का नियम है। तो पृथक्करण का नियम क्या? प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधों में जब स्वपरागन होता है तो अगली पीढ़ी में वे लक्षण पृथक हो जाते हैं जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी थे। अब आइए यहाँ पे संकर पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के बीच क्रॉस कराए, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये हुआ शुद्ध लंबा और कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे संकर पौधे प्राप्त हुए और फिर स्मॉल टी कैपिटल टी संकर पौधे प्राप्त हुए और ये स्मॉल टी ये बौना प्राप्त हुआ। यानी F2 पीढ़ी में फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। फिनोटाइप जो बाहरी लक्षण प्रकट करता है 3 अनुपात, यानी कि 3 लंबा हो गया और 1 बौना हो गया। और जीनोटाइप में आनुवांशिक लक्षण को प्रकट करता है, उसमें 1, 2 और 1। अब आइए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब परस्पर विरोधी 2 स्वतंत्र जोड़ों के लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करा जाता तब वे लक्षण युग्मक निर्माण के समय ही स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं। अब आइए यहाँ
देखिए प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, यहां पे लिए कैपिटल वाई, वाई आर आर यानी पीला और गोल बीज, उसके बाद झुर्रीदार और हरा बीज, और दोनों के बीच प्रथम पीढ़ी में क्रॉस कराए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको गुना करते जाएंगे यहाँ पे ये वाला चीज, और इसके द्वारा फिनोटाइप 9 3 3 1 आ गया, यानी पीला गोल 9, पीला झुर्रीदार 3, हरा गोल 3, हरा झुर्रीदार 1। अब देखते हैं कि डीएनए आनुवंशिकता का आधार है कैसे, क्योंकि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, दूसरा यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, और तीसरा द्विगुणन कोशिका विभाजन से पहले हो जाता है, और डीएनए की अनुकृति जो होता है मूल डीएनए अणु की तरह ही होती है। तो आज का जो टॉपिक है आनुवंशिकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए आप लोग मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र भारती सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे फेसबुक जो चैनल पेज है धीरेन्द्र भारती, इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।